हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल। सबसे पहले हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगा कि टीचर्स डे पे इतनी सारी शुभकामनाएं आपने यार दी और एक टीचर का दर्जा दिया। थोड़े दिन पहले खुद मैं एक स्टूडेंट था और आप लोग टीचर बोलते हो तो बड़ा स्पेशल फील होता है। मेरे पापा ने बचपन में एक किस्सा सुनाया था कि अमन, हाथी को खरीदना तो आसान होता है, हाथी जो एक बड़ा जानवर है उसे खरीदना तो आसान होता है पर उसको पालना मुश्किल होता है। एक IIT और एम्स जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, ये एक सपना जो होता है ये उस हाथी के बराबर होता है। किसी कोचिंग के अंदर एडमिशन लेना तो आसान है पर 2 साल उसमें रगड़ना वो एक मुश्किल टास्क होता है। और इस पिछले 2 साल की जर्नी में आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि कोचिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, ना टीचरों से ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो तो। पिछले 2 साल में हमें 4 अटेम्प्ट मिले, 2.25 साल के करीबन मिले, हम फिर भी एक बेहतरीन रिजल्ट नहीं ले पाए। क्या हमारी काबिलियत कम थी? काबिलियत बिल्कुल भी कम नहीं है, पर हमें भी ऑनेस्टली पता है कि 5 से 6 कुछ हमने ऐसी गलतियां करी हैं। लेक्चर्स ना देखना, रिवाइज ना करना, टेस्ट छोड़ देना, फ़ोन पे ज़्यादा समय बिताना, दोस्तों को समय देना, जिसकी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाए। अपने आप से एक प्रश्न पूछो कि क्या मैंने अपना 100% दिया? अगर अंदर से उत्तर आता है नहीं दिया, तब आप इस ड्रॉपर्स के बारे में सोचो। अगर आता है जी हाँ बेस्ट दे दिया और इससे बेहतरीन नहीं दे सकता था, तो यार ये ड्रॉपर्स जो है अपने आप से ऑनेस्टली एक बार फिर से पूछ लो क्या आप लेना चाहते हो। दूसरा पूछ लो, क्या मैं 12-12 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ? भैया 12 घंटे को नंबर को क्यों लेके बैठे हो आप? कम भी तो हो सकता है, क्योंकि जनाब 1 साल है, 2 साल का सिलेबस वापस पूरा पढ़ना है, एकदम जीरो से स्टार्ट करके एडवांस तक जाना है। हर दिन 4.5 घंटे की क्लास हो रही होगी, 6 डेज अभी। मेरा मानना है अगर 1 घंटा टीचर पढ़ाता है तो 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटे से रिजल्ट नहीं आता, या 1.5 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है इससे रिजल्ट आता है। तो 4.5 घंटे की अगर क्लास है तो 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी, जो कि आपका 11 घंटे का यार एक दिन की सिटिंग होती है। अगर इतना कमिट कर सकते हो तभी इस वीडियो को यार आगे देखेंगे। मैं अपने एंड से ये कर सकता हूं कि यार इंडिया के जो टॉप फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे होते हैं। एक 5 से 6 साल का यार जिसके पास एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और 15 से 20 साल वाले वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। फर्क ये होता है कि ये 15 से 20 साल वाले 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इन्होंने पुरानी रैंक्स निकाल रखी होती है, थोड़ा एक्सपीरियंस इन्हें ज्यादा है। एक चीज रिपीट करना चाहूंगा यार कि इस सेट ऑफ फैकल्टीज, जहां पे अगर हम यहां से पुरुषोत्तम सर से स्टार्ट करें, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 7, रैंक 17, रैंक 19, इन सभी बच्चों को मेंटर किया है। यहाँ पे फैजल सर की बात करें, इन्होंने भी अंडर 20 रैंक दे रखी है। इनकी बात करें, इन दोनों के पास भी यार आपको अंडर 20 रैंक दिख रही होगी, इनके पास रैंक्स है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यार 20 साल, 20 साल, 20 साल, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 14 साल, इतना यार आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा होगा। और केमिस्ट्री की एक और फैकल्टी है जो कि बहुत ही सॉलिड है, पुरुषोत्तम सर है ना, एक तरह से नाना पाटेकर जी को आपने देखा बॉलीवुड में, उस तरह से हैं। सभी फैकल्टीज़ को क्या था, स्माइल करो स्माइल करो, ये इनकी स्माइल है। नो नॉनसेंस फैकल्टी हैं, पढ़ाने आएंगे पूरे जज्बे के साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको इनसे पढ़ने में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बैच के अंदर यार ऑनलाइन इतनी अच्छी सेट ऑफ फैकल्टीज़ जिनके पास यार इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, इतने अच्छे उन्होंने बच्चे मेंटर कर रखे हों, आपको नहीं मिलेंगे। आप जाओ, आप चेक करो, सभी फैकल्टीज़ बहुत अच्छे होते हैं यार, ठीक है, चाहे किन्हीं के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस है, बस ये हाई एक्सपीरियंस फैकल्टी हाईली एक्सपेंसिव होती हैं। और मैंने अपने एंड से कोई यार कमी नहीं छोड़ी, हर एक सब्जेक्ट में इतनी ज़्यादा आपको फैकल्टीज़ दी जिससे कि आपके पास ऑप्शंस हों, सबसे अच्छे टीचर से पढ़ने के ऑप्शंस। मतलब अगर इन सर का फिजिकल सबसे अच्छा है तो ये आपको फिजिकल पढ़ाएंगे, इन सर का ऑर्गेनिक सबसे अच्छा है तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। पुरुषोत्तम सर यार आपके प्राइमरी फैकल्टी होंगे इसके अंदर। किसी को यूँ लग रहा हो कि पुरुषोत्तम सर के लेक्चर्स कम होंगे, उनके यार प्राइमरी फैकल्टी आपके होने वाले हैं। मैंने अपने एंड से यार ये कोशिश करी कि मैं कमी ना छोड़ूं, कमियां रहेंगी, ठीक है, कमियां रहेंगी, पर मेरी नीयत हमेशा ये रही है कि जनाब कभी भी कोई कमी ना छूटे। यहाँ पे एक सिंगल कोर्स के अंदर जितनी फैकल्टीज यूज होने वाली हैं, यहां पे मात्र केमिस्ट्री में आपको 60 साल का एक्सपीरियंस दिख रहा होगा, इनके पास 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, इनके पास 20+ ईयर्स, सारे के सारे IITians हैं। यहां पे ये खुद IIT बॉम्बे, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारे LN, रेजोनेंस, आकाश, फिट जी, विद्या मंदिर, हर एक में यार ये लोग पढ़ा चुके हैं, और 20+ एक्सपीरियंस, 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। टीचर्स बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ पे इनफैक्ट एक केमिस्ट्री की फैकल्टी और हैं
जो अभी आनी है, अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ इसलिए मैंने फोटो नहीं दिखाई, उनके पास भी 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो एकमात्र केमिस्ट्री में आपके पास कंबाइंड 60+20 80 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको दिख रहा होगा। पर इनके 80 साल का एक्सपीरियंस आपके काम तभी आएगा जब आप हाथी पालने का दम रखते होगे। बहुत मुश्किल होता है एक ऑनलाइन बैच के अंदर सारी ये सुविधाएं प्रोवाइड करना, जो कि एक 1.5 लाख 3 लाख के जो ऑफलाइन कोर्स होता है उसके अंदर भी नहीं होते। एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन, लोग बस प्रिंटेड सॉल्यूशन देते थे, अब वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं लाइव के साथ, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। काफी आप में से द्रोणा 1.0 के बच्चे थे, कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, भैया क्या हम द्रोणा 1.0 के बच्चे हैं? 1 महीने पहले 3rd अटेम्प्ट के बाद ही वो कोर्स लॉन्च स्टार्ट किया था। क्या हम 2.0 के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं? हो सकते हो, सिंपल टेक्नोलॉजी है, मैं तो इनेबल कर दूंगा। पर आप अपने आप से जनाब एक प्रश्न पूछें कि ये जो छोटा सा बैकलॉग आपने क्रिएट कर लिया सिर्फ 1 महीने में, वो तो दोबारा इस 2.0 में आ जाएगा। अगर रीजन ये है कि यार 2.0 के कुछ फैकल्टीज मेरे को बेहतर लग रहे हैं, तो आप शिफ्ट होते हो, गुड, वो हमने फ्री रख रखा है, जो भी पहले का बच्चा आराम से शिफ्ट हो सकता है। सिंपल टेक्नोलॉजी इनेबल, एक बटन हमें ऑन करना होगा। पर अपने आप से जनाब ये रखना पड़ेगा कि इस रेस के अंदर अगर आपने एक दिन भी गवाया कि यार घर में शादी थी मेरे, नहीं जाओगे। छत में से पानी निकल रहा था, छत नीचे गिर गई, नहीं जाएंगे हम। इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहना पड़ेगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनाब अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपका होना चाहिए, क्योंकि 4.5 घंटे की जब लाइव क्लासेस होंगी तो आपका इंटरनेट काफी कंज्यूम होगा। और काफी सारे लोग YouTube के सर्वर इस्तेमाल करते हैं। YouTube का जो सर्वर होता है वो इस्तेमाल करना लीगल नहीं है, स्पेशली एक पेड कोर्स के अंदर। हमने अपना इन हाउस या स्ट्रीमिंग इंजन बनाया है, खुद अपनी टेक टीम लगा के खुद का प्लेयर बनाया है। YouTube सर्वर इस्तेमाल करते ही पहला तो यार खुद के पैसे बच जाते हैं, क्योंकि वो फ्री का होता है, पर लीगल नहीं है, वो चोरी से यूज किया जाता है। उसके ऊपर एक स्क्रीन प्लेयर लगा दिया जाएगा जिससे पता भी नहीं चलता वो YouTube का है, पर हमारी टेक टीम तो देख लेती है। तो वहां पे क्या है, टेक टीम नहीं बैठानी पड़ती, सर्वर के खर्चे बच गए सारे के सारे, ठीक है। और उसके बाद कुछ रिवाइंड वगैरह का ऑप्शंस मिलते हैं। YouTube ऐसा है जिसमें लाइव में रिवाइंड का ऑप्शन मिलता है। हमने अपने अब जो इन हाउस स्ट्रीम इंजन है उसके अंदर भी रिवाइंड का ऑप्शन लेके आए। इतनी टेक्नोलॉजी हमने उसमें इनेबल करी। बहुत मुश्किल होता है कि यार डे 1 पे आप क्रैश ना हो, पर समहाउ मेंटेन किया। उसके बाद भी हमारे जो फर्स्ट हमने बैच निकाला, पहले कुछ क्लासेस क्रैश हुई, तो मैं द्रोणा 1.0 के सभी उन बच्चों को सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने उस पूरी जर्नी के दौरान हमारे साथ यार हाथ बनाए रखा कि कोई बात नहीं भैया, आप करो। उन प्रॉब्लम्स को भी हमने ठीक कर लिया, पर उस दौरान आप हमारा यूं भी कर सकते थे कि अरे ओ क्या हुआ, ये क्लास क्यों नहीं चल रही भाई, ये लाइव क्लास क्यों नहीं चल रही, ये 3 दिन आपने रिकॉर्डेड क्यों दी। पर उन सभी बच्चों ने बहुत सपोर्ट दिखाया। तो लोगों को यार यहाँ पे खड़े होने में सालों साल लगे हैं, उसके बाद भी काफी लोग ऑनलाइन कन्वर्ट नहीं हो पाए। ये आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है कि एक 23 साल का, जो 24 बोलना स्टार्ट कर देता हूं अब मैं, कि एक 24 साल का व्यक्ति, आप ही लोगों का सीनियर हूं, थोड़ा सा बड़ा भाई मान लो, वो आज हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। ये तो मात्र ऑनलाइन है यार, रियल चैलेंज थे हाइब्रिड सेंटर्स। और हाइब्रिड सेंटर्स जितने भी बच्चे द्रोणा 2.0 में आ रहे होंगे, अभी सिर्फ 3 थोड़ी ना खोलने यार, बहुत महंगा पड़ता है, बहुत चीजें उठाई हुई हैं खुद के नाम पे, ठीक है। खुद की गाड़ी भी निकालनी पड़ गई थी मेरे को। तो पर बहुत प्यारी चीज रेवोल्यूशन 3.0 आ रहा होगा, और वहां पे आप लोगों को यार मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा सुविधा दी जाए। डे 1 पे हाउसफुल हो जाता है, पर जो पुराने बच्चे होते हैं मैं अपने एंड से फुल लगाता हूं कि यार सबको तो नहीं, पर जितनों ने पहले अप्लाई किया उनको मिल जाए। आगे अगर यार मैं आपके साथ जाऊं, यह सारी फैकल्टीज है, ये सारी केमिस्ट्री की फैकल्टीज है, ठीक है। ये आपके फैजल सर हैं, आप जानते ही होंगे, बहुत ही बेहतरीन 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। पुरुषोत्तम सर यार हमारे नए टीचर आए हैं, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। पांडे जी आपके ऑल टाइम फेवरेट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अगर आपने इनसे एनिमेटेड लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हो, इन्होंने भी यार रैंक 4 को पढ़ा रखा है, ये हमारे दूसरे कोर्सेज में भी हैं। IIT बॉम्बे से पास आउट KT सर, इसके अंदर यार ये 2 फैकल्टीज होंगी, ये आपको प्राइमरीली पढ़ा रही होंगी फिजिक्स के लेक्चर्स में। ये आपके अजीत सर हैं फ्रॉम IIT बॉम्बे, यहाँ पे सर के पास भी यार 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारा बोलते हैं हमारे सर, और इनके डेमो लेक्चर्स भी यार आपको अवेलेबल होंगे सारे के सारे अपनी कक्षा ऐप के ऊपर। नेक्स्ट यार यहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो हमारे
इनको क्यूट सर बोला जाता है, सारे बच्चे क्यूट सर बोलते हैं इन्हें, ठीक है। बहुत प्यार से बोल बोल के पढ़ाते हैं, बहुत प्यारी हैंडराइटिंग है सर की। IIT मद्रास से पास आउट है, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमारे प्रदीप सर हैं, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में यार पहले ये पढ़ा चुके हैं टॉप बैचेस को। अब भैया क्या क्या फैसिलिटी है और डाउट के बारे में स्पेशली बताओ। शिफ्टिंग तो आपने बता दी, द्रोणा 1.0 का बच्चा द्रोणा 2.0 में जा सकता है, और द्रोणा 2.0 के अंदर ही हमने हर एक सब्जेक्ट की इतनी सारी फैकल्टीज रखी हैं कि हर फैकल्टी, किसी का अगर फिजिकल बहुत स्ट्रांग है तो वो सिर्फ फिजिकल, ये सारे केमिस्ट्री के टीचर सब पढ़ा सकते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। पर हमने कहा जिनका फिजिकल स्ट्रांग है वो फिजिकल पढ़ाएंगे, जिनका इनऑर्गेनिक वो इनऑर्गेनिक, जिनका ऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक। सिमिलरली फिजिक्स में भी हमने किया है। अब यार यहाँ पे लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 360 डिग्री डाउट कवरेज। भैया ये 360 डिग्री डाउट कवरेज क्या होता है? एक बहुत बेसिक और अंदर की चीज बताता हूं। आप अगर सिक्कर जाओगे या कोटा जाओगे, वहां पे बने बनाए स्टडी मटेरियल होते हैं जो कि एक थर्ड पार्टी स्टडी मटेरियल बना देती है। वो अगर आप 1500 या 2000 रुपए दोगे तो वो कहेंगे लो जी हम आपके लिए स्टडी मटेरियल बना भी देंगे, प्रिंट भी कर देंगे और इस प्राइस में डिलीवरी भी कर देंगे। दिक्कत उसमें यह होती है कि उन थर्ड पार्टियों ने खुद कहीं से कॉपी किया होता है, और ऐसे में ब्लेम आ जाता है जो व्यक्ति बेच रहा है, प्लस वो डिलीवरी लेट जाएगी 2 से 3 महीने। हमने क्या करा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? हमने अपना इन हाउस स्टडी मटेरियल बनाया। भैया इन हाउस स्टडी मटेरियल अगले स्लाइड में आपको जनाब दिख रहा होगा, वो इंडियाज बेस्ट इन हाउस स्टडी मटेरियल। भैया बेस्ट कैसे कह दिया आपने? कुछ ऑथर्स हैं यार, हिमांशु पांडे जी जैसे हो गए, कुछ हमारे HODs हैं जिनके पास 24 और 25 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस है। उन सभी टीचरों ने साथ में बैठ के स्टडी मटेरियल बनाया है। अभी कोरोना की वजह से पेंडेमिक में सारी की सारी प्रिंटिंग फैसिलिटी एकदम बढ़िया फुल टाइम नहीं चल रही, सैटरडे संडे ऑफ रहती हैं, तो मैंने अपने जो द्रोणा 1.0 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो PDF है वो फ्री में दे दी कि यार जब तक हमारा पूरा प्रिंटेड नहीं आता, हमने वर्ड में लिखा था, पेज मेकर में प्रिंट होकर नहीं आता, तब तक आप स्टडी मटेरियल फ्री ले लो। एकदम अच्छे से एक्सप्लेन्ड थ्योरी है, और जो क्वेश्चंस हैं वो उतने ही हैं जितनों से आपकी नैया पार हो जाएगी मेंस और एडवांस की। आप कहीं थर्ड पार्टी से लेते हो, वो 400 क्वेश्चन दे देंगे, उतनों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 400 क्वेश्चन एक बार कर सकते हो, पर ये रिवीजन का गेम है जनाब। एक बार सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, वो करे हुए क्वेश्चंस आपको रटे हुए होने चाहिए। वो तब होता है जब आप 5 बार रिवाइज करते हो। तो हर चैप्टर के हमने 150 से 200 क्वेश्चन सेलेक्टेड, जिनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। आपके एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग से यार आपको मैट्रिक्स वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह सब अलग क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस करेक्ट सब अलग मिलेंगे, अलग अलग एक्सरसाइजेज है उनकी। इन हाउस स्टडी मटेरियल हमने बनाया है जो कि यार आपका कलर्ड है, 2 कलर्स उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट जनाब, अगर हम बात करें 360 डाउट कवरेज भैया कैसे होगी। अब इस स्टडी मटेरियल को जिस व्यक्ति ने कर लिया उसे कोई भी दूसरी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। ये जनाब जितनी भी फैकल्टीज मैंने आपको दिखाई, इन सब ने अंडर 20, अंडर 50 रैंक्स निकाल रखी हैं, कई बार मेंटर कर रखा है। निकालना वुड बी रॉन्ग, बच्चा खुद निकालता है, पर इन्होंने मेंटर कर रखा है उन बच्चों को। तो ये आपको जब बोलते हैं कि जनाब सिर्फ यही क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ यही DPPs करनी है जो मैं हर दिन 15 क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ यही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करने हैं, तो उससे आपको एक क्वेश्चन भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो जा सकते हो, पर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा हर जगह यार, जहां जहां डाउट है मैंने हाईलाइट किया उसे, डाउट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। सुबह आपको अपना DPP मिला, शाम को डाउट सॉल्यूशन मिला। अब यहां पे भी हमने एक नई चीज सीखी द्रोणा 1.0 के साथ। हम क्या करते थे, लेक्चर लेते थे, उसके बाद DPP लिखते थे, उसके बाद सॉल्यूशन करते थे। तो ऐसे में बच्चे को कभी कभी एक दिन तक वेट करना पड़ता था। तो उसमें छोटी सी गलती हमने ये सीखा कि DPP हम लेक्चर से पहले रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, कि जो लेक्चर है उसकी DPP पिछले दिन ही शूट हो चुकी है। तो लेक्चर खत्म होते ही आपको DPP फाइल मिलेगी जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, उनको आप सॉल्व करोगे तो रात को आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिससे कि जो नहीं हुए वो आप अपना खुद टैली कर सको। और ये वीडियो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये रिटन प्रिंटेड सॉल्यूशंस नहीं, ये वीडियो सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट अगर चीज देखेंगे तो जो एक्सरसाइज होती हैं हर चैप्टर के एंड में 3 से 5 एक्सरसाइज आपकी होंगी। उन हर एक एक्सरसाइज के अंदर किसी में 50 क्वेश्चन होंगे, किसी में 60 होंगे, किसी में 20 होंगे, ऐसे करके आपके 130+ क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। मैथ्स में थोड़े ज्यादा होंगे। तो उन सब के डाउट वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे कि यार कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आपने वीडियो सॉल्यूशन देख लिया। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन गलत हुआ
उन सब के आपके डाउट सॉल्यूशंस, मतलब टेस्ट सीरीज के सारे ही क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चैप्टर समरीज वीडियोस फॉर रिवीजन बिफोर जेई एग्जाम। आपका जैसे ही यार अभी जेई आएगा तो उस समय आप अपने क्विक रिवीजन कर सको, तो इसलिए चैप्टर समरीज भी आपको दी जाएंगी। काफी बच्चों ने कहा भैया ये चैप्टर समरी चैप्टर खत्म होने के साथ ही दे दो, तब हमने साथ देनी भी स्टार्ट कर दी है। इससे होगा क्या, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं ना उन्हीं को रिवाइज करो। आज आपकी क्लास थी, उन्हीं को आप रिवाइज करोगे। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप 16-16, 20-20 घंटे जो बड़े चैप्टर होते हैं उनको पता चला आपने 1 घंटे में खुद ही रिवाइज कर दिया, और वो बेस्ट रिवीजन है, क्योंकि आप पहले ही 4-4 बार रिवाइज कर चुके हैं, तो जो 5वीं बार रिवीजन होता है उसमें 1 घंटे में चैप्टर निकलता है। पर फिर भी एक एक्स्ट्रा फीचर ये रखा गया कि आप चैप्टर समरीज देख सको, क्योंकि चैप्टर समरी में क्या होगा यार, सारे फॉर्मूलाज बता देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करा देंगे, पर उससे बेहतर होता है जो आपने खुद अपना पूरा मेहनत करके 16 घंटे का लेक्चर लिखा है 60 से 70 पेजेस में, उनको आप 1-1 मिनट में नजर मार पाओ। इस लेवल पे हम पहुंच रहे हो। क्या ये चीज समझ में आ रही है हमें? ठीक है, फिर भी हमने चैप्टर समरी रखी है। इंडिया बेस्ट इन हाउस स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल बहुत मिल जाएंगे, आप जाओ 1500 रुपए से 2000 रुपए में आपको बना के प्रिंट करके डिलीवरी कर देंगे वो। पर उसमें यार वो खुद कभी कभी कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं और से, तो हमने कहा हम अपना खुद इन हाउस स्टडी मटेरियल बनाएंगे, खुद ऑथर्स के द्वारा। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बहुत बड़ी बात है, बहुत ऐसा है यार, क्योंकि ये जितने भी ऑथर्स होते हैं बहुत हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। 20-25, जब 25 पे हम चले जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा हैं भी नहीं लोग जिनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। हाईली एक्सपेंसिव होते हैं, ये 2-2, 3-3 महीने काम करते हैं, तब जाके 1-1 मॉड्यूल बनता है, और वो यार आपको मटेरियल बन रहा होगा। नो नीड टू स्टडी एनी अदर बुक रिसोर्स। आप अपनी तरफ से यार यूं हो सकते हो कि हाँ ठीक है बस इतना करना है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं करना। बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपको मार्केट में मिलेंगी, पर किसी को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन हाउस मटेरियल बनाया गया है। अब भैया और भी क्या कोई डाउट क्लास होगी? डाउट क्लास होगी एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। जैसे एक चैप्टर आपको लेक्चर्स मिल गए, अब लेक्चर्स मिलने के बाद आप एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करोगे 3-4 दिन, ठीक है, उसमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, पर आप एक्सरसाइजेस अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे। फिर उनके एक्सरसाइज वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और उसके बाद फिर एक डाउट क्लास रखी जाएगी एक दिन, जिसमें आप अपने पुराने डाउट पूछ सकते हो कि भैया हमने वीडियो सॉल्यूशन देख लिए, पर फिर भी वीडियो सॉल्यूशन से नहीं समझ में आया, तो अब एक और डाउट क्लास ले लो। तब इस पूरे कोर्स मटेरियल का हर एक क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइजेस का आपको डीपीपीज में जो मिल रहा है, आपके टेस्ट सीरीज में जो है, हर एक का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल गया जनाब। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और इसके बाहर का अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो जनाब बहुत सारे आपके हैं, आप गूगल पे जाओगे, ठीक है, फलाना कोई क्वेश्चंस डाउट इंजन्स बने पड़े हैं, और उनके अंदर पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस हैं, फ्री ऑफ यूज है, आप सारे यूज कर सकते हो। उस चीज को हम दोबारा रिपीट करें वो कोई सेंस नहीं बनाता है जब वो ऑलरेडी फ्री रिसोर्सेज हैं। पर मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि जनाब हमने मेहनत करके जब सारे के सारे जो कोर्स मटेरियल है उसका वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बाहर आपको नहीं जाना, तब वहीं तक सीमित रहें। भैया टेस्ट कब होंगे? टेस्ट आपको बता देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। क्लास शेड्यूल 6 डेज पर वीक होगी, 3 लेक्चर हर दिन हो रहे होंगे, हर क्लास 1.5 घंटे की होगी। जो क्लासेस होंगी ये मॉर्निंग स्लॉट में ली जाएंगी, ठीक है, सुबह 10 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपका दिन सुबह का फ्री होता है। भैया क्या अब हम शाम को कर सकते हैं? शाम को यार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि शाम को 11th और 12th क्लास की क्लासेस चल रही होती हैं, ठीक है, वो सेम फैकल्टी जो आपको सुबह पढ़ाते हैं वो फिर शाम को दूसरे बैचेस को पढ़ा रहे होते हैं। ड्रॉपर स्टूडेंट वो होते हैं जो कि दिन में भी फ्री होते हैं, क्योंकि स्कूल का कोई टेंशन नहीं है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड एवरी सेकंड संडे, ठीक है, तो जो भी एवरी 14 डेज आपका एक टेस्ट हो रहा होगा, जो भी आपने उसका पढ़ा है। जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट, जैसे दूसरा चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट, जैसे तीसरा चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट, फिर इन तीनों का एक कंबाइंड टेस्ट। बीच बीच में ये भी हो सकता है कि 2 संडे हम बैक टू बैक ले लें, हमें जरूरत महसूस हुई तो। फिर जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो आपके फुल चैप्टर टेस्ट, ये सारे के सारे यार इसी कोर्स के अंदर आपके इनकॉर्पोरेट होते होंगे। भैया क्या स्टडी मटेरियल हमें अलग से परचेज करना पड़ेगा? अगर यार प्रिंटेड फॉर्मेट में है वो आपको अलग से मिलेगा, ठीक है, उसकी एक अलग प्राइसिंग होती है। कितना होगा? बहुत सस्ता होगा, मैं हूँ, ठीक है, सोचने की चिंता नहीं करनी, वो डिपेंड करता है कि हम कितने बल्क ऑर्डर आता है, उस पर वो वैल्यू डिपेंड करती है। बाकी अगर मैंने सॉफ्ट कॉपी दी कि जब तक प्रिंट होता है तब तक यार पहले के 1-2 चैप्टर निकल जाते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी का आपका कोई प्राइस नहीं लिया जाएगा। लोग अपनी सॉफ्ट कॉपी नहीं निकालते, बताओ क्यों नहीं निकालते? मैं बताता हूं क्यों नहीं निकालते, क्योंकि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से लिया है। अब थर्ड पार्टी से लिया है
वो अपनी सॉफ्ट कॉपी देता ही नहीं, वो कहता है आप सॉफ्ट कॉपी दे दोगे तो मैं प्रिंटिंग से पैसा कैसे कमाऊंगा। पर हमारा इन हाउस मटेरियल तो हम आराम से दे देते हैं कि कोई नहीं यार पढ़ लो, ठीक है। अगर हमारी वजह से बच्चे का 1-2 चैप्टर भी क्यों नुकसान में जाए, वो अपनी सॉफ्ट कॉपी पकड़े और उससे पढ़ सके, इतने में उसे प्रिंटेड मटेरियल मिले, ठीक है जनाब। और रेवोल्यूशन 3.0 जनाब आ रहा होगा। मैं तो फिर से बोलूंगा, ये हाथी जो है, ये हाथी को खरीदना आसान है पर इसको पालना मुश्किल है। और जनाब ये जो लेवल ऑफ फैकल्टीज है, ये जो लेवल ऑफ फैकल्टीज है, मैं ये नहीं कह रहा कोई फैकल्टी अच्छी होती है या खराब होती है, मैं बस ये कह रहा हूं ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इनके पास बहुत ज्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, पूरे इन हाउस स्टडी मटेरियल बनाया गया है, और इतना खर्चा कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे होंगे, सब अच्छे हैं यार, सब बेहतरीन है, पर आपको कोई दिमाग में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए जनाब आप सभी लोगों से, अच्छा एक कुछ डाउट होते हैं बच्चों के, आप कॉलिंग टीम को परेशान करोगे, इससे अच्छा है कि मैं ही वो डाउट्स आपके क्लियर कर दूं। पहला, क्या भैया बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा? हम भूल जाएंगे कि आपने यार पहले 2 साल पढ़ा है। मैं तो ये इमेजिन करके चलूंगा आपको कुछ नहीं आता, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, और वहां से नीचे से उठा के धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहे होंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? यस भैया। टीचर्स क्या बेहतरीन होंगे जनाब, खुद ही सभी फैकल्टीज को ट्रेन किया जाता है, और इस बार द्रोणा 2.0 में हमने मल्टीपल टीचर्स रखे हैं। मल्टीपल टीचर्स ही इसलिए रखे हैं जिससे कि अगर एक ऐसा फीडबैक आता है कि एक पर्टिकुलर फैकल्टी हमें पसंद नहीं आ रही, तो उन्हें कुछ समय बाद या फिर दूसरी फैकल्टी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पर ये मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि जनाब ये फैकल्टीज अच्छी है, ये मदारी नहीं होंगे, ठीक है, ये मदारी नहीं होंगे, पर इनको आपका रिजल्ट निकालना आता होगा। फुल एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे पर ये मदारी नहीं होंगे। क्या मैं ये चीज समझ में आ रही है? कूद कूद के पढ़ाएंगे आपको, पर ये मदारी नहीं होंगे, ये सेल्समैन नहीं होंगे, क्योंकि ये 20 साल से सिर्फ कायदे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप यार हमने ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी होंगी अच्छे तरीके से, और ऑल द बेस्ट। अपने आप से पूछ लेना, क्या 11-12 घंटे की सिटिंग मार सकता हूं? अच्छा भैया, प्राइस तो बताया ही नहीं है आपने, प्राइस बता दो भैया। प्राइस जो इसका है वो यार ये होने वाला है, और ये शुरुआत के यार 2 दिन हमारा ये ऑफर रहेगा, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट 2 डेज जो आते हैं उनके यार ये स्पेशल ऑफर है, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। सबसे सस्ता ऑनलाइन के अंदर यार हमने निकालने की कोशिश करी है। हाइब्रिड में भी जब हम गए हमने सबसे सस्ता निकाला, पर सस्ते का मतलब ये नहीं है नैनो के अंदर मर्सिडीज की फील हमें यार देनी थी, तो वो फैकल्टीज और आपके कोर्स मटेरियल से आती हैं। तो आई होप यार डाउट आपका 360 डिग्री कवरेज हो रहा होगा। इन हाउस स्टडी मटेरियल के सारे आपको डाउट सॉल्यूशंस मिलेंगे, फिर एक्स्ट्रा डाउट क्लास होती है, तो यहां से सारी चीजें होंगी, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा आपका, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप का नुकसान होता है, बहुत सारी नॉइज हो जाती है, मैसेज ही मैसेज, सोचो 500,000 बच्चे, 15,000 बच्चे इतने एकदम कमेंट कर रहे हैं, वो नॉइज बनाएगा। पर एक चैनल होगा जिसपे जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, कुछ मेरे चीज़ में अच्छी थॉट्स होंगी वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जनाब आप सभी लोगों से इजाज़त लूँगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि साल दर साल ये जो एजुकेशन रेवोल्यूशन है, ठीक है, चीज़ें नई नहीं होती, चीज़ें पुरानी नहीं होती, उन्हें बस और बेहतर बनाना रहता है, तो और चीज़ें बेहतर कर पाएँ। आज से 7 साल पहले यार कुछ नहीं था, थोड़ा और कुछ बेहतर कर पाए, थोड़ा और 4 साल बाद 1-2 लोगों को जोड़ पाए, आज काफ़ी लोगों को जोड़ के, और ये सब इसलिए जोड़ पा रहे हैं क्योंकि आप सब लोग साथ में इन्हें देखते हैं। तब तक के लिए जनाब लव यू ऑल, टेक केयर, सिया, बाय बाय। और द्रोणा 2.0 अवेलेबल है अब अपनी कक्षा ऐप के ऊपर, जिसके लिंक आपको नीचे जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। पहले जो 2 दिन में बच्चे आ रहे होंगे उनको मेरी तरफ से प्यारा स्पेशल ऑफर, ठीक है, और उसके बाद कुछ एक ये सेकेंडरी प्राइस। पहला वाला जो होता है यार वो ऐसा होता है कि बस निकल रहा है वो, ठीक है, और ऐसे में काफ़ी जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि भाई हमारी और घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो वो उस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी मैं बोलूँगा ये तो कुछ नहीं, ये तो हाथी हमने बोला है, असली बड़ा हाथी कॉलेज फीस के दौरान आ रहा होगा, और उसको आप यार अपने वहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए बचा सकते हो अगर एक अच्छे सरकारी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो। कल को जनाब आप उतने पैसे फिर कमा भी सकते हो कि आपके खुद के बड़े बड़े हाथी हो, खुद के बड़े बड़े पैकेजेस हो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी या।
तो यहां पर यार हम जेई के सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे होंगे। आप बोलोगे भैया फर्स्ट अटेम्प्ट को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तक टीचर्स तो सिलेबस खत्म करा देंगे, पर हमारे पास समय होंगे मात्र 4 से 5 महीने। तो ऐसे में टीचर्स भगाना स्टार्ट कर देंगे सिलेबस। और जनाब अटेम्प्ट तो पहले भी हमारे पास 4 थे, एक सॉलिड अटेम्प्ट हमें यार चाहिए होता है। तो आपके पास सेकंड प्लस ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट होंगे, तब तक हमारे पास समय हो कि हम सारे चैप्टर्स ढंग से कर पाए। 4.5 घंटे की क्लास हर दिन है, उन्हें आप रिवाइज कर पाओ। 11-12 घंटे की सिटिंग मारोगे तब जाके कायदे से सेकंड अटेम्प्ट तक सिलेबस कवर होगा। और वही हमारा गोल है। फर्स्ट अटेम्प्ट हम इजीली रख सकते थे, कुछ नहीं, टीचर को 1.5 घंटे की जगह 2-2.5 घंटे पढ़ाना होता, या फिर ऊपर से ब्रशअप करके पढ़ा दो। तो बोलने वाली बात होती है कि जी हम डेप्थ में जाके पढ़ा रहे होंगे, पर असली ये है कि जनाब आपको घंटे तो पढ़ाने हैं ना, वो 150, 450, 500 घंटे आपको पढ़ाने हैं। और आप फिर फास्ट लेके जाओगे तो बच्चा रिवाइज नहीं कर पाएगा। तो आपने तो कोर्स खत्म करा दिया, पर बच्चे ने रिवाइज नहीं किया, तो फायदा क्या हुआ? तो इसलिए बहुत सोच समझ के सभी टीचर्स के साथ डिस्कस करके सेकंड अटेम्प्ट ऑफ जेई को टारगेट किया जा रहा होगा। ठीक है, ये मैं भूल गया था तो लास्ट में ऐड करा दिया, जिससे आपका डाउट ना बचे।